खालिद साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी वो गुंडागर्दी का कोई मुकदमा जो है आमा जो है आप पे दर्ज करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं आप जीबी के तमाम रिसोर्सेज को लेकर रियासत पर हमला आवर हो गए, और अगर आप पर बतौर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकदमा होता तो सबसे ज़्यादा जश्न तो मेरे ख्याल से भारत में मनाया जाएगा। ये आप उनको भी ज़रा समझा दें, अल्लाह उनको अक्ल दे। और राना सनाउल्लाह साहब शायद अब सबको अपना जैसा समझते हैं, इसलिए गुंडागर्दी की मेरे ख्याल में वो दफ़ात और मुकदमात कायम करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से बाकी तमाम चीफ़ मिनिस्टर्स माजी में लॉन्ग मार्च में अपनी पार्टी की क़यादत के साथ आए, मैं इसी तरह आया, और ये कोई ख़िलाफ़ कानून काम नहीं था। ख़िलाफ़ कानून काम इन्होंने किया जब रोका, शेलिंग की, वायलेंस उधर हुआ जहाँ पर इनके गुंडे जो सिविल लिबास में और पुलिस के बंदों को इन्होंने रखा और उनको गलत इंस्ट्रक्शंस दी। अच्छा, गाड़ी पे फ्लैग्स लगे हुए थे, फ्लैग्स के बावजूद इन्होंने शेलिंग की, फायरिंग की, रबर बुलेट्स फायर की, डंडा बरदार बंदों को इन्होंने बिठाया हुआ था, बदतमीज़ी कर रहे थे। जहाँ पे हमारी आपस में बात हुई उधर सीधा सीधा इन्होंने धमकियाँ दी। तो ये तो किसी चीज़ का लिहाज नहीं रख रहे हैं। छोटे यूनिट्स को तो इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ही तबाह करेंगे। और आपने जैसे अभी बात की है, मुकदमा हो चुका है आपके खिलाफ? जी बिल्कुल, मुकदमा इन्होंने किया हुआ, और वो भी इतना कुछ झूठा मुकदमा कि मतलब एक एक चीज़ जो मैंने पढ़ी हुई है, मैं पढ़ के मैं हैरान हो रहा था कि ये भी लोग हैं जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इस मुल्क की, जो इंटीरियर की मिनिस्ट्री का इनका वो हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हमने अपना लाएमल बनाया हुआ, इनका जवाब मिलेगा इसका। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब देंगे। और बजट के हवाले से, बजट में अवाम इन कटौतियों के साथ और इस महंगाई में कोई रिलीफ का तसव्वुर कर सकती है गिलगित बल्तिस्तान की अवाम बजट में? बिल्कुल, वो इस तरह है कि हम 47 बिलियन का बजट और ये जो डेवलपमेंट बजट में कटौती है, मैं इसको कबूल नहीं कर रहा। ना मेरी कैबिनेट कबूल कर रही है, ना गवर्नमेंट। और इस पे सख्त एक्शन का आपने कहा है? जी बिल्कुल, ना जीबी के लोग हम। और इसके ऊपर ये सरकारी जितने मुलाजमीन, उनको भी मैं ये बताऊंगा कि उनकी जितनी भी डिस्पैरिटी अलाउंस है, उनकी जितनी भी सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं फेडरल में, बाकी जहाँ पर उनकी बराबरी में हम इंक्रीज़ करेंगे। और जितना डेफिसिट है वो वफाक को हम देंगे, और वफाक इसके पैसे देगा, क्योंकि हम शुरू से ही उसके ऊपर जाएंगे। अगर 10 अरब 15 अरब 20 अरब की जो कमी है वो ये पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गंदम में 16 लाख बोरी की जो कमी है वो भी ये पूरा करेंगे, और डेवलपमेंट में ये पूरा करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये यकीन जानिए कि इनको वो हालात का सामना करना पड़ेगा कि ये ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकते। अच्छा, सख्त एक्शन जो आप इनका सख्त एक्शन है, क्योंकि ये मजाक, आप 10 बिलियन ठीक है ये कर लेना, 47 बिलियन पे ये पूरी हुकूमत का रिकरेंट सैलरी से POL मेंटेनेंस ये सारा संभाल के दिखा दे। राइट सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया खालिद खुर्शीद साहब, हमसे हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब, जिन्होंने कहा है कि कटौती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हुकूमत जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेज और एक सख्त एक्शन के लिए तैयार रहे, जो PDM की हुकूमत है। बहरहाल इस खित्ते को जो है वो नेचुरली बहुत ही इग्नोर्ड सेगमेंट है, जिसकी वाकई में अगर तरक्याती बजट में आपने कटौती की तो इससे बड़ी आवाम वहाँ की सफ़र करेगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैगम खान साहब, सीनियर एनालिस्ट है, कॉलमिस्ट है और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी, जो कि सीनियर एनालिस्ट है और हमें और इंटरनेशनल अफेयर्स की उमूर की माहिर भी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ैगम साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो ये जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से, उनके नतीजे में कहा जा रहा है कि एक सियासी कीमत जो है अदा करनी पड़ेगी मौजूदा हुकूमत को। जो ये महंगाई की इस वक्त लेयर देखी जा रही है, एक वेव देखी जा रही है, तो कितनी बड़ी सियासी कीमत आप समझते हैं अदा करनी पड़ेगी मौजूदा हुकूमत को? देखिए, सियासी कीमत तो यकीनन है, क्योंकि लोग जब महंगाई महसूस करते हैं और लोगों को तकलीफ होती है, उसके नतीजे में वो अपने हुक्मरानों को सजा देते हैं। आप देखिए, पीपल्स पार्टी का जो दौर था बहुत तकलीफ का दौर था, और उस दौर के नतीजे में पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान। अभी आप 3-3.5 साल जो गुजरे, उसमें इमरान खान साहब का PTI की मकबूलियत को भी एक काफी डेंट पड़ा, जिसके नतीजे में ये जो सियासी तब्दीली अभी है वो पॉसिबल। तो ये तो यकीनन ऐसा ही है, एक सियासी कीमत तो उनको देनी पड़ेगी और उनको देनी चाहिए, क्योंकि वो हुकूमत में आए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उससे निपटना उनकी जिम्मेदारी। अगर वो सियासी कीमत के डर से इस वक्त जो बहरान है उसको डील नहीं करते और जो फैसले करने चाहिए वो नहीं करते,
तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी होगी, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक मुजरिमाना अमल होगा, क्योंकि वो हुकूमत में है और उनको संभालना उसकी जिम्मेदारी। अब कितने आसान तरीके से संभालते हैं ये आइंदा आने वाले चंद महीनों में पता चलेगा। इसका जवाब आपको मिलेगा IMF, क्योंकि समझ इस रहे वक्त हैं पाकिस्तान का कि ये जो आइंदा आने वाले महीने हैं उस वक्त तक ये हुकूमत सरवाइव कर सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब इंदिया दे रहे हैं कि 1.5 माह भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। देखिए 15 जुलाई को IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसने ये फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल किया जाए या ना किया जाए, तो जो फैसले की घड़ी है वो तो ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि ये बोर्ड की मीटिंग गुजर गई तो फिर अगला टाइम हमें मालूम नहीं है, कम से कम मुझे मालूम नहीं है, शायद उसको मालूम कि अब वो कब आएगा। लेकिन हमारे पास इस वक्त एक एक दिन जो है वो कीमती होता जा रहा है। आपको पता है पेट्रोल की LCs फुल्ली बंद हो गई हैं, डॉलर हमारे पास बहुत कम है। एक तारीखी पाकिस्तान, एक माशी बुहरान, एक फाइनेंशियल क्राइसिस। एक तो ये बात है कि 15 जुलाई तक ये है, लेकिन अगस्त में जाकर फिर आपके पास पैसे आएंगे और सूरत हाल जो है वो संभलना शुरू जैगम साहब, मैं चाह रही हूँ कि ये आपने जो कहा ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और एक मसाइल का अंबार है जो कोई इनको टैकल करने, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, मैं डॉक्टर साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आप समझिए जो सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं ये एक मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो मुल्क को सही तरह से चलाना चाहिए, वरना तो फिर उसकी इकोनॉमी जो है वो सफ़र करती है। और जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, अब बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना इस हुकूमत को करना पड़ रहा है, क्योंकि टर्की जाने पर बड़े इश्तेहारात जो है वो लगाए जा रहे हैं अखबारात के और बड़े ये शदीद तनकीद का शिकार हो रहे हैं। 2,000 रुपये जो ये खानदान को माहानावार जो है 40,000 से कम तनख्वाहदार को दे रहे हैं, उसके भी इश्तेहारात लगाए जा रहे हैं और उस पर भी करोड़ों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। सो आप कैसे देख रही हैं इस पूरी, और वो जो चर्चे थे शहबाज स्पीड के बड़े चर्चे किए जा रहे हैं आते ही इनके। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक बात तो बिल्कुल वाज़े है कि PMLN को शायद अंदाजा अब हो रहा है कि ये 90 की दिहाई नहीं है, लेकिन वो फैसले 90 की दिहाई की तराई कर रहे हैं और अब उसका शदीद तरीन बैकलैश आ रहा है। इस वक्त जो चीजें गर्दिश कर रही हैं, खतरनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो ये कि इस IMF के प्रोग्राम की मिलने की जरूरत है कि एज अर्ली एज जुलाई, मतलब हम जून में हैं और जुलाई में पेट्रोल की कीमत 300 से ऊपर जाएगी, बिजली फी यूनिट 40 रुपए हो जाएगा। अभी तक तो अवाम ये सब कुछ सहार रही है और 2,000 रुपए की बिल्कुल अनफोकस्ड, बैडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सिडी इस चीज का इदराक नहीं कर सकती। उससे भी अहम खबर और मुश्किल बात यह है कि शायद बिटवीन द लाइन्स ये भी कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो फैसले हुए हैं उनको सामने रखा जाए, जिस हवाले से जाहिर है चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ में आएगी कि IMF के साथ पाकिस्तान के मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब वेस्टर्न सर्कल्स में ये बात गर्दिश करने लगी कि शायद पाकिस्तान IMF से पैसा लेके डाइवर्ट कर रहा है सिपेक की तरफ या उन लोन्स की तरफ। तो मेरे ख्याल है ये वो catch-22 सिचुएशन है जिसकी वजह से आप IMF की तरफ से कंप्लीट इनफ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। हमें मतलब हम 12 IMF के प्रोग्राम्स में गए ना, ये PMLN भी गई है बहुत दफा, पीपल्स पार्टी कम गई है, PMLN एक्चुअली ज्यादा गई है। लेकिन जब जिस वक्त ये गए थे उस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी ना, इन्हें कंसेशन मिल जाते थे। इस वक्त जिस IMF के साथ पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत डील करेगी, इट इज अ डिफरेंट IMF, और ये वो IMF है जो आपको ये बता रही है कि आपके लिए कोई आसानी नहीं है, आपको हर तौर वो करना पड़ेगा और उन्हें उसको डिले करने में कोई मसला नहीं है। राइट, बट डॉक्टर साहिबा कतई कलामी की माफी, लेकिन कुछ काम तो अपने एंड पे भी करी थे। इंडिया वाज एबल टू मेक श्योर कि इंडिया 90s में 91 में एक IMF प्रोग्राम की तरफ जो गया वो लास्ट उसके IMF प्रोग्राम था। उसके बाद से पाकिस्तान जितनी 8 बार तकरीबन कोट किया जाता है। सो इस पे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी कि जो रिफॉर्म्स आपने खुद करने हैं अपने घर में अपनी मईशत के लिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे। एक ब्रेक